तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को कौन सी 3 अहम बातें बताई थीं। हम जब तक समाज द्वारा एक रूप से प्रमाणित अच्छे कार्य करते जाते हैं, तब तक समाज भी हमारी प्रशंसा करता है। लेकिन जैसे ही समाज के विरुद्ध एक बुरा काम किया नहीं कि हम सदा के लिए बुराई का पात्र बन जाते हैं। लंकापति रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवजी जानते थे कि रावण एक राक्षस है और अपने स्वार्थ के लिए तप कर रहा है। लेकिन रावण की भक्तिपूर्ण तपस्या को भी वे दरकिनार ना कर सके और विवश होकर उन्हें रावण को वरदान देना ही पड़ा। कहते हैं, जैसे ही भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया, उसी के साथ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म का फैसला भी ले लिया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार माता कैकेयी की इच्छा के मुताबिक श्री राम, उनकी पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण को 14 वर्षों के लिए वनवास अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। और फिर वह समय आया जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, रावण के पास जाकर उनसे सफलता के जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण चकित हुए। आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफी कठिन हालत में सांस ले रहा था और सिर के पास खड़ा लक्ष्मण उसे काफी ध्यान से देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह कुछ बोले। लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द भी ना कहा। निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम के पास लौट गए और कहा, रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब श्रीराम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ, रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्रीराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञानुसार उसने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। वे राक्षस राजा रावण के चरणों के समीप गए, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करें। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताईं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी होकर डालना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, और अशुभ को जितना टाल सको टाल देना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि मैंने श्रीराम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई, वह और भी हैरान कर देने वाली है। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा मत समझना। वे आपसे भी अधिक बलशाली हो सकते हैं। मैंने श्रीराम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके, ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी भूल थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं यह नहीं बताता तो शायद आज मेरी यह हालत नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये 3 अनमोल बातें? हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में भी अमल जरूर करेंगे। हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।